हेलो वेलकम बैक टू गाइस। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा मैंने आप लोगों से प्रॉमिस करा था कि मैं आप लोगों को 72 से भी ज्यादा कैंडलस्टिक बेसिक से बताने वाला हूं और एक एक कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझेंगे, रिस्क रिवॉर्ड समझेंगे, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कितना टारगेट बुक करना है। अगर आप लोग इंट्राडे पोजिशनल ट्रेड करते हो तो कौन सा टाइम फ्रेम पे करना है और वॉल्यूम को किस से आइडेंटिफाई करना है, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ज्यादा बेसिक सीखने वाले हैं। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिन लोगों ने अभी भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिंदास कर देना। आज जो हमारे पास कैंडलस्टिक होने वाली है, 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक होने वाली है। किस तरीके का फॉर्मेशन होगा उससे पहले मैं आप लोगों से सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि कैंडलस्टिक क्या होती है। जिन लोगों को पता अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता आप लोग ये समझ लेना कि कैंडलस्टिक एक तरीके से मार्केट की भाषा होती है जो हम लोग को समझने में हेल्प करती है कि मार्केट का सेंटिमेंट कैसा है, मार्केट का मूड कैसा है, यहाँ से बाइंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है या फिर मार्केट अभी एक ही रेंज में फंसी रहेगी। ये हम लोगों को कैंडल्स बताते हैं। कैंडल्स को हम लोगों ने कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, लाइक अपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन मार्केट, कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं 3 आउटसाइड डाउन कैंडलस्टिक को कि क्या होता है। सबसे पहली बात हम लोग ये समझते हैं कि इसमें पहली वाली एक रेड ग्रीन कैंडल होती है, दूसरी रेड कैंडल होती है, तीसरी ये भी एक रेड कैंडल होती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या देखा कि इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होता है, इसका क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे होता है, इसका हाई यहाँ पे होता है, इसका लो यहाँ पे होता है। ठीक, रेड कैंडल में भी ऐसा ही होता है। इसका हाई यहाँ पे होता है, इसका ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होता है, इसका लो यहाँ पे होता है और इसका हाई यहाँ पे होता है और इसका क्लोजिंग प्राइस और यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है, ये इसको काट देते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा ये इसका हाई है, ये इसका हाई है, ग्रीन कैंडल का ये लो है और इसका ये लो है। जस्ट अपोजिट ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की होती है या फिर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल की जस्ट अपोजिट होती है। आप लोग इतना समझ लेना। और इसमें कुछ कैंडल्स और हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। पहली बात आप लोग ये बिल्कुल चार्ट देख लेना, ये कैंडल्स हम लोग को देखने के लिए मिलेंगी। पहली, यहाँ पे दूसरी, ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई। ठीक है, ये आप लोग समझ लेना और इसको बहुत सही से समझना। इसमें एक कैंडल स्टिक है, कौन सी? ये है मेरू बाजू, जिसमें विक्स नहीं है वो है मेरू बाजू। कौन सी है? बेरिश मेरू बाजू, बुलिश मेरू बाजू, बेरिश मेरी बाजू के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से बता रखा है। चैनल पर जाना, बेरिश मेरू बाजू, बुलिश मेरू बाजू के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। क्या गलतियां आप लोग करते हो, क्या गलतियां आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, किस तरीके आप लोग इसको समझ लेना। ठीक है, अभी हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हो, इसके बाद में ये देखते हैं कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है, कहाँ पे चीजें ज्यादा सही हो रही हैं। सबसे पहली बात, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस का एरिया है और ये वाला हमारे पास एक सपोर्ट का एरिया है। ठीक है, आप लोग इतना समझ गए। अब हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ से एक मार्केट एक अप ट्रेंड में आ रही है, जहाँ पे आप लोगों का ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे देखने के बाद में कि बेरिस यहाँ पे इस वाले एरिया पे जो सेलर्स लोग हैं ये काफी ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं और यहाँ पे बायर्स लोग अभी भी वीक इस वजह से हुई हैं क्योंकि यहाँ पे अभी मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही थी। जाने के बाद में आप लोग ये देखना कि यहाँ पे जो हैमर बनी है कहीं पे जस्ट रेजिस्टेंस पे, मैं बोल सकता हूँ ऐसा क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस पे ही एक हैमर बन रही है। हैमर बनने के बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पे जो सेकंड वाली कैंडल्स है ये पहली वाली कैंडल्स के जितने नीचे यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करे होंगे उन लोगों को बाहर कर देगी। सेकंड चीज, अब लोगों को ये समझते हैं कि अगर पहली वाली जो ग्रीन वाली, ये वाली जो हमारे पास ये जो पहली वाली जो कैंडल्स हैं, ये जो सेकंड कैंडल्स में इस वजह से समझ में आएगी क्योंकि यहाँ पे बायर्स लोग काफी वे में अग्रेसिव बाइंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग को ये देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे सेलर्स लोग इस मार्केट को ऊपर नहीं ले जाना चाहते। जैसे सेकंड कैंडल पहली वाली कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लेगी आप लोगों को, जैसे मैंने बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग के बारे में बताया था। तो यहाँ पे आप लोग ये देख सकते हैं इस कैंडल में कि सेकंड कैंडल पहली वाली कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर लिया, मतलब पूरी तरीके से पहली वाली कैंडल को निगल लिया। एंड इसके बाद में जैसे ही गैप डाउन दूसरी वाली कैंडल्स आएगा, गैप डाउन खुलेगी कैंडल्स, तो हम लोग को पोजीशन बनानी है और रिस्क रिवॉर्ड जो रखना है वो रखना है 1:2, क्योंकि फ्यूचर में आप लोग क्वांटिटी अपनी बढ़ा सकते हो, 10,000, 20,000, 50,000, जितना आप लोगों के पास कैपिटल होगा। रिस्क रिवॉर्ड अगर आप लोग मैनेज करके चलते होगे, क्योंकि अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेड करते होगे, इंट्राडे अगर आप लोग ट्रेड करते होगे तो 5 मिनट 15 मिनट आप लोगों के लिए टाइम फ्रेम सही है। पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आप लोगों के लिए 1 डे का आप लोग चार्ट रख सकते हो या फिर आप लोग 1 वीक का चार्ट रख सकते हो। तो वहाँ पे आप लोगों को एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी क्योंकि ये एक साइकोलॉजी लेवल का रेजिस्टेंस होगा, जहाँ पे अगर डेली चार्ट पे कैंडल्स होगी तो यहाँ पे पर डे की कैंडल्स है, जहाँ पे रेजिस्टेंस को इसको तोड़ नहीं पा रही। कुछ टाइम पहले आप लोगों ने निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर भी ये सब चीजें देखी थी कि जब बैंक निफ्टी ने अपना हाई तोड़ा था कितना सही मोमेंटम आया था, लेकिन वहीं से फिर से एक रिवर्सल आई। इसके बाद में सारे स्टॉक भी गिरे और इसके बाद में बैंक निफ्टी भी गिरी। ये सब चीजें हम लोगों को देखने के लिए भी मिली थी। ठीक है, अब आप लोग ये समझ चुके हैं। अब हम लोग ये समझते हैं दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू से कुछ चीजें और इसमें वैल्यूम किस तरीके काम करेंगे। तो एक बिटकॉइन का चार्ट है जो कि 15 मिनट का है।
इंट्राडे लेवल पे आप लोगों को ये बिल्कुल देखने के लिए बहुत सही से मिलेगी। इसके टेक्निकल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस का एरिया, ये हमारे पास सपोर्ट का एरिया। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि कहीं रेजिस्टेंस पे ही हम लोगों को कैंडल्स देखने के लिए मिलेगी। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस पे ये कैंडल्स यहाँ पे फॉर्मेशन हो रही है। अब हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करें तो इसमें कोई खास वॉल्यूम बन नहीं रहे हैं, और वॉल्यूम बन नहीं रहे हैं मतलब ये है सिंपल कि यहाँ पे वॉल्यूम का कोई भी इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अब कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे कि मान लेते हैं भाई ये हमारे पास सपोर्ट हो गया या रेजिस्टेंस हो गया, बीच में कहीं पे कैंडल्स बन गई, तो हाँ ये बात बिल्कुल हो गई, तो वहाँ पे कैंडल्स ये सही से फॉर्मेशन नहीं करेगी और मतलब सही से काम नहीं करेगी। आप लोग इतना समझ लेना, ठीक है। तो अभी आप लोग यहाँ पे क्या समझते हैं, यहाँ पे ये समझते हैं ये रेजिस्टेंस का एरिया, ये सपोर्ट का एरिया है। रेजिस्टेंस पे ये वाली कैंडल्स हुई, यहाँ पे पहली वाली कैंडल्स एक अप ट्रेंड बनी, अप ट्रेंड बनने के बाद में हम लोगों ने क्या देखा कि बायर्स तो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेलर्स लोग अभी इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और अभी आप लोग ये समझ लेना कि ये वाला जैसे यहाँ पे सेलर्स लोग पहली वाली कैंडल को पूरी तरीके से इंगल्फ कर चुके हैं, दूसरी कैंडल पहली वाली कैंडल्स को इंगल्फ कर चुकी है, और इसके बाद में जैसी थर्ड वाली कैंडल पूरी तरीके से गैप डाउन खुली है, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाने का अच्छा मौका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे, टारगेट जो रखेंगे वो 1:2 रखेंगे, और इसके बाद में अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग ये सब चीजें तो अच्छे से समझ पा लोगे, स्टॉप लॉस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्टॉप लॉस भी अच्छे से यूज करना। आई होप आप लोगों को सब चीजें समझ में आएंगे, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।